इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में पूर्व नौसेना कमांडर एली शारविट की नियुक्ति को लेकर अपने फैसले से वो पलट गए हैं। इस बदलाव का कारण अमेरिका के एक प्रमुख सीनेटर सहित कई लोगों की आलोचना बताया जा रहा है। इससे पहले नेतन्याहू ने शारविट को मौजूदा निदेशक रोनेन बार को हटाकर इस पद पर नियुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्हें इस फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। नेतन्याहू के इस अचानक फैसले से विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने कहा है कि शिन बेट प्रमुख की नियुक्ति कोई साधारण फैसला नहीं है जिसे 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया जाए। उन्होंने इसे राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन बताया। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गांट्ज ने कहा कि नेतन्याहू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए राजनीतिक दबाव राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष के बीच भी टकराव हुआ। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 21 मार्च को शिन बेट प्रमुख रोनेन बार को विश्वास की कमी का हवाला देकर हटाने की घोषणा की थी, लेकिन इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को 8 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिया। बार को हटाने के फैसले के खिलाफ यरूशलेम में रोजाना बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को जब शारविट की नियुक्ति की घोषणा की गई तो खबरें सामने आई कि वो 2023 में नेतन्याहू सरकार की न्यायिक सुधार योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने 2022 में लेबनान के साथ समुद्री सीमा समझौते का समर्थन किया था, जिसका नेतन्याहू ने विरोध किया था। शारविट को लेकर एक और विवाद तब खड़ा हुआ जब ये पता चला कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना की थी। अमेरिकी सीनेटर और ट्रंप समर्थक लिंडसे ग्राहम ने इस नियुक्ति पर विचार आपत्ति जताते हुए इसे समस्या से भरा हुआ निर्णय बताया। ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शिन बेट प्रमुख के रूप में एली शारविट की नियुक्ति बेहद चिंताजनक है। राष्ट्रपति ट्रंप से बड़ा इजराइल का कोई समर्थक नहीं रहा है। शारविट के ट्रंप की नीतियों पर दिए गए बयान अनावश्यक तनाव पैदा करेंगे। मेरे इजरायली मित्रों को मेरी सलाह है कि वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। नेतन्याहू की सरकार पहले से ही कई विवादों से घिरी हुई है। मौजूदा शिन बेट प्रमुख रोनेन बार ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा बार की एजेंसी कथित रूप से कतर से नेतन्याहू के सहयोगियों को गुप्त भुगतान के लिए जाने की जांच कर रही है। इस जांच के तहत सोमवार को नेतन्याहू के 2 करीबी सहयोगियों योनाथन उरिच और एली फेल्डस्टीन को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय मीडिया में इस मामले को कतार गेट कहा जा रहा है। नेतन्याहू ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक चुड़ैल शिकार करार दिया। इसका उद्देश्य रोनेन बार की बर्खास्तगी को रोकना है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू ने अब तक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन विपक्षी नेता बेनी गांट्ज ने चेतावनी दी है कि शिन बेट प्रमुख के पद पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो इससे इजराइल में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। शुक्रिया।